बेचारे गृह मंत्री अमित शाह बीजेपी के कथित चाणक्य जी ने अपने सपने में नहीं सोचा होगा कि एक बिहारी पूरी की पूरी गुजरात लॉबी की बैंड बजा कर रख देगा और नाक में दम कर देगा और कथित चाणक्य अपने ही बनाए चक्रव्यूह में बुरी तरह से फंस जाएंगे और ऐसी फंसेंगे कि बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। नीतीश कुमार ने पूरी की पूरी गुजरात लॉबी की बैंड बजा दी है और अब कथित चाणक्य की चाणक्य नीति भी नीतीश पर नहीं चल पा रही है। और आप सुनिए, बल्कि चाचा के इशारों पर ही पूरी की पूरी गुजरात लॉबी नाचती नजर आ रही है, क्योंकि नीतीश बाबू से पंगा लेना अब अमित शाह को भारी पड़ चुका है और बेचारे गृह मंत्री अमित शाह खुद के ही खोदे गए गड्ढे में गिरते चले जा रहे हैं और संग संग अपने परम मित्र की भी लुटिया डुबा रहे हैं। जी हां, क्योंकि आपको बता दें कि नीतीश के तेवर को देखते हुए कथित चाणक्य ने गुपचुप तरीके से जेडीयू में सेंधमारी करने का प्लान तैयार किया था, लेकिन बेचारे प्लान पर कार्य करते कि उतने में ही उससे पहले पूरी की पूरी बाजी नीतीश कुमार ने पलट दी और भारी बवाल खड़ा कर दिया और बीजेपी अपने ही खेल में अब बुरी तरह से फंस चुकी है। तो कैसे जेडीयू में सेंधमारी करते करते बीजेपी ने अपने ही विधायकों से हाथ धो लिया है और बिहार में पूरा का पूरा खेल पलट गया है और बीजेपी के अपनों ने ही अब बगावत कर दी है, ये भी आपको बताएंगे। साथ ही नीतीश के किस दावे ने अमित शाह के साथ साथ प्रधानमंत्री को भी दिन में तारे दिखा दिए हैं, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आपको इस पूरे समीकरण का बैकग्राउंड थोड़ा सा समझाते हैं। 10 दिसंबर से आज की तारीख तक बिहार के सियासी समीकरण में कई सारे बदलाव हुए। अमित शाह के बयानों से लगा कि अमित शाह किसी भी तरह बिहार में बीजेपी के बनवास को खत्म करना चाहते हैं और साथ ही बीजेपी किसी भी हालत में नीतीश की जेडीयू को अब खत्म करने की रणनीति बना रही है। और साफ तौर पर कहे तो सियासी समीकरण को देखकर यही लग रहा था कि अमित शाह नीतीश की नाराजगी को देखकर जल्द ही जेडीयू को बुरी तरह से तोड़ सकते हैं। और यहां तक कि खबरों की अगर माने या जो दावे किए जा रहे थे उसकी भी अगर माने तो ऐसा कहा जा रहा था कि बीजेपी के संपर्क में जेडीयू के 10 सांसद हैं, बीजेपी जल्द ही सेंधमारी कर सकती है। अमित शाह जेडीयू के विधायकों को भी अपने पाले में ले आएंगे, जेडीयू बुरी तरह से टूट जाएगी। जी हां, क्योंकि ये हवाई बात नहीं थी, बकायदा खबर भी निकलकर सामने आई थी। पहले आप खबर देखिए, अब आप ये खबर देख सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर बात यहीं पर खत्म नहीं होती है। जहां एक तरफ आरजेडी प्रवक्ता ये दावे कर रहे हैं, उसी बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र से भी ये चिंगारी निकलकर सामने आई थी। शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी कहा था और खुले तौर पर कह दिया था कि बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी को तोड़ना चाहती है और सेंधमारी भी कर रही है। और ये केवल बयानबाजियां नहीं है, आपको बता दें कि नीतीश कुमार के खिलाफ अमित शाह की ये चालबाजी काफी हद तक कारगर साबित हो रही थी और अमित शाह को सफलता मिलती भी नजर आ रही थी। लेकिन फिर अचानक से नीतीश कुमार ने अपने चुनावी दांव बिछाकर पूरा का पूरा खेल ही पलट दिया। नीतीश कुमार ने क्या दांव बिछाए ये भी आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये ट्वीट देखिए जिसने सियासी बवाल मचाया है और साफ साफ बीजेपी के खेल का पर्दाफाश कर दिया है। देखिए, आरजेडी प्रवक्ता ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पे लिखा है और ये दावा भी किया है कि बीजेपी बिहार में खेला कर रही है। देखिए शक्ति सिंह यादव ने क्या कुछ लिखा है। बिहार एनडीए के घटक दल के 12 सांसदों को भाजपा ने खरीद लिया है, जिसकी चर्चा पूरे देश भर के राजनीतिक गलियारों में गूंज रही है। तो स्वाभाविक है कि यह जानकारी उस घटक दल के मुखिया को भी हो गई होगी। अब ऐसे में राज्य एवं देश की राजनीतिक परिस्थिति का बदलना तो तय ही है। मैं तो पहले से ही कहते आ रहा हूं कि भाजपा हमेशा अपने सहयोगियों को ही लील लेती है। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि बीजेपी पर इतना बड़ा आरोप महाराष्ट्र के चुनाव के बाद से ही लगता आ रहा है और बिहार में तो अलग ही बवाल खड़ा हो गया है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के इस खेल का अंदाजा नीतीश कुमार को बहुत पहले से ही था, क्योंकि पहले ही नीतीश कुमार ने कहा था कि जब वो एनडीए घटक दल में नहीं थे तब उन्होंने कहा था कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो जेडीयू को तोड़ना चाहती है। और चाचा की कही बातें अब सच भी होती नजर आ रही हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि इस वक्त चाचा एनडीए दल में शामिल हैं। लेकिन जिस तरह से चाचा को बीजेपी के इस खेल में, या कह सकते हैं कि इस खेल की भनक लगी और चाचा ने अपना रुख बदला, उसके बाद से ही भारी बवाल मचा हुआ है। क्योंकि देखिए, खबर भी निकलकर सामने आई है और खबर हमारे पास बकायदा मौजूद भी है। देखिए, खबर में साफ साफ लिखा भी हुआ है, तलवार की धार पर भाजपा के आधा दर्जन सांसद, बिहार एनडीए में आजकल निर्णय का दिन। तो अब यहाँ पर इतना तो साफ है कि जहां एक तरफ बीजेपी जेडीयू में भीतर घात का खेला करने की कोशिश कर रही थी, उतने में ही भारी बवाल हो गया और अब खुद कथित चाणक्य की बैंड नीतीश चाचा ने बजा कर रख दी है। क्योंकि आपको बता दें कि जहां एक तरफ नीतीश चाचा ने लालू के ऑफर पर चुप्पी तोड़ी, उतने में ही लालू यादव ने भारी बवाल कर दिया। जी हां, आप ये भी खबर देख लीजिए फिर और इस मुद्दे पर तमाम चर्चाएं होगी।
सीएम नीतीश की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ाने के बाद लालू यादव ने अचानक बुला ली आरजेडी की बड़ी बैठक। सारे सांसदों विधायकों को पहुंचने का निर्देश। क्या होने जा रहा है? तो क्या होने जा रहा है ये तो आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना तो जरूर है कि बवाल जरूर होने जा रहा है जिसने बीजेपी की हवाइयां उड़ा दी है और बीजेपी काफी बौखला गई है। क्योंकि आपको याद होगा कि नए साल के पहले दिन ही लालू यादव ने नीतीश कुमार की तरफ से दोस्ती का हाथ बढ़ा लिया था। इसके बाद बिहार में सत्ता परिवर्तन की चर्चा शुरू हो गई। सभी पार्टियों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। अभी अगर हम देखें तो वहीं अब लालू प्रसाद ने अचानक पार्टी कार्यकारिणी की बैठक बुला ली है। लालू प्रसाद के निर्देश पर आरजेडी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की यह बैठक आगामी 18 जनवरी को बुलाई गई है। बैठक में कार्यकारिणी से जुड़े सभी पदाधिकारियों को शामिल होने के लिए भी कहा गया है। जहां इस बैठक में लालू प्रसाद के पिछले दिनों दिए गए बयान को लेकर चर्चा होने की बात भी सामने आ रही है और कहीं ना कहीं नीतीश को अपने पाले में करने की रणनीति भी बनाई जा रही है। वहीं आपको बता दें कि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी की तैयारियों को लेकर लालू प्रसाद चर्चा भी कर सकते हैं। अब आपको बता दें कि लालू प्रसाद के बयान के बाद बिहार में राजनीति काफी गर्माई। तेजस्वी यादव को अगर छोड़ दे तो पार्टी के सभी नेताओं ने लालू प्रसाद यादव के इस बयान का समर्थन किया। उससे पहले भी आरजेडी के एक विधायक ने तो नीतीश को साफ साफ ऑफर दे दिया था और कितना कुछ चल रहा था ये तो आप और हम बखूबी जानते हैं। लेकिन आपको यहां यह भी बता दें कि नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने को लेकर अपना समर्थन लालू यादव ने साफ साफ दे दिया है। लेकिन जहां एक तरफ लालू का ऑफर मिलते नीतीश ने पहले हल्की सी मुस्कुराहट दी, भारी बवाल मचाया, फिर आप सुनिए सफाई भी जरूर दी। और इतिहास गवाह है कि चाचा ने जब जब अपने रुख को लेकर सफाई दी है तब तब चाचा ने सहयोगियों का ही सफाया किया है। और फिलहाल तो जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आ रही हैं उससे तो और भी कुछ साफ होता नजर आ रहा है। जी हां, जहां एक तरफ नीतीश के बदलते रुख को देखते हुए लालू यादव के ऑफर के प्रति बीजेपी भी अब सतर्क हो चुकी है, लेकिन बीजेपी की यह सतर्कता भी अब नीतीश कुमार के सियासी समीकरण के सामने फेल हो गई है। क्योंकि नीतीश कुमार ने अब बीजेपी का खेल बीजेपी पर ही खेल दिया है। खबरों की अगर माने, दावों की अगर माने तो बीजेपी के कई सांसद या नेता अब जेडीयू के संपर्क में हैं। तो साफ बात यहां पर यही निकलकर सामने आ रही है कि अब नीतीश कुमार भी शाम दाम दंड भेद की रणनीति अपना चुके हैं और कहीं ना कहीं अब अमित शाह को घुटनों पर आना पड़ेगा। और जो नेतृत्व को लेकर उन्होंने सवाल उठाए थे वही नेतृत्व को लेकर अब नीतीश कुमार को आश्वासन देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देने की रणनीति अब नीतीश कुमार ने अपना ली है और कथित चाणक्य और कह सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी की भी लुटिया डूब गई है। तो फिलहाल नीतीश के सियासी बिसात को लेकर आपकी क्या राय है कि जिस तरह से नीतीश ने कथित चाणक्य का खेल उन पर ही खेल दिया, अब बिहार में किस तरह से सियासी समीकरण देखने को मिल सकते हैं और आने वाले समय में राहुल गांधी के दौरे को लेकर क्या कुछ बवाल हो सकता है, उसे लेकर भी अपनी राय कॉमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।